Hello students, how are you? Myself Amit Torma, I am back here. So the students, the topic which we are going to start today is from the unit national income of macroeconomics. And national income is considered as one of the toughest and the most complex units of class 12th, especially in macroeconomics. Okay. स्टूडेंट्स मैंने बहुत टाइम देखा है कि आप लोग काफी इसमें इस पूरी यूनिट को नेशनल इनकम की काफी आप लोग इसमें डरे रहते हैं, सबको लगता है ये काफी टफ है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आज हम जो नेशनल इनकम का यूनिट स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं, तो ये हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम का स्टार्टिंग चैप्टर है। ठीक, तो ये जो चैप्टर में स्टूडेंट बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि पहले बात तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम और टू अंडरस्टैंड द accounting of national income, you must first of all have the basic understanding of all these things that are being going to discussed in this chapter. तो सबसे पहले हम अगर बात करें स्टूडेंट, तो नेशनल इनकम का ये यूनिट है, तो हम इसको आज से यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यहाँ पे पहले बुक में लिखा है स्टार्टिंग में ही, an economy consists of basic economic activities of production, consumption and investment. These are the vital process of the economy because these are the basis of survival and growth of an economy. In carrying out these activities, producer produce goods and services, consumer buy these goods and services, and thereby generate income. Income generated in the production flows in a circular model. It is called a circular flow as this is a continuous process. There is no end to it because there is no end to human wants. Level of economic activity causes income and product to flow in a circular manner. Let us understand the three basic economic activities and then the circular flow of income. तो इस चैप्टर के बेसिक्स में अगर स्टूडेंट जैसे आपने देखा कि पहले हमने इसमें बुक में जो डिस्कस किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे बेसिकली कौन सी होती है, एक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपको स्टूडेंट इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में, इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जो थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं, वो क्या होती हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, बेसिक प्रोडक्शन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझ लें, फिर हमको ये समझ में आएगा कि हम ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। ठीक, मैनी ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट देखिए आपने टर्म ये सुना होगा प्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्पादन। प्रोडक्शन होता क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट जहां पे हम इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रोडक्शन इज जनरली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी टू प्रोड्यूस फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन व्हिच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स और वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल्स। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, कि क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स और वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल्स। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया एक फॉर्मूला भी दिया गया, आउटपुट्स इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में लिखा है इनपुट्स, दैट मींस आउटपुट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। देखिए अगर स्टूडेंट्स हम इसकी अगर बात करें कि बेसिकली प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन बेसिकली एक एक्टिविटी, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ऑलरेडी इट्स इकोनॉमिक, बट प्रोडक्शन इज जनरली एक क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे हम जो है इनपुट्स को, इनपुट्स यानी किसी भी चीज को हम इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने घर में देखा क्या है कि हमारे पास सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं। ठीक, हाँ, तो उससे हमारे यहाँ खाना बनता है, तो खाना बनने में तो अपने आप में क्या है, प्रोडक्शन ही तो है। और अगर आप बात करते हैं किसी मान लीजिए कि हमारे पास हमको कोई केक बनाना है, वी वांट टू प्रिपेयर अ केक। केक बनाने के लिए हमें ब्रेड की जरूरत है,
शुगर की जरूरत है, क्रीम की जरूरत है, वी नीड ऑल दीज थिंग्स टू प्रिपेयर अ केक। तो केक को अगर हम एक आउटपुट माने तो हम ये मानेंगे केक का प्रोडक्शन कैसे हुआ है, शुगर से, क्रीम से, और जो भी चीजें उसमें यूज, तो उन जो चीजें उसमें यूज होती है एज अ रॉ मटेरियल, ठीक, तो उनको हम रॉ मटेरियल, तो शुगर क्या है, शुगर केक बनाने के लिए शुगर क्या है, रॉ मटेरियल है। तो वहां पे वो रॉ मटेरियल क्या है, हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम इनपुट से क्या कर रहे हैं, आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। और इस इनपुट से आउटपुट्स को जो प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिख गया है कि वैल्यू एडिशन, अभी बार बार आप समझ रहे कि वैल्यू एडिशन की सर क्या बात कर रहे थे, कि वैल्यू एडिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज में किसी भी मटेरियल में वैल्यू को ऐड कर देना, वैल्यू को ऐड कर देना सिंपल, यानी इसकी वैल्यू को बढ़ा देना। एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन क्या है, बेकर बाय व्हीट फ्लोर वर्थ ₹20,000 कन्वर्ट्स इनटू ब्रेड व्हिच इज सोल्ड फॉर 30,000। मान लीजिए कि एक कोई बेकरी वाला है, आपके यहाँ बेकरी है, तो आपने 20,000 रुपए का फ्लोर यानी मैदा खरीदा और उससे ब्रेड बना दी, और वो ब्रेड कितने में बिक गई, 30,000 रुपए, ठीक। तो वैल्यू एडेड बाय द बेकर वैल्यू कितनी है कि भाई 20,000 की ब्रेड में अगर वो उसने फ्लोर से उसने ब्रेड बनाई तो वो 30,000 की मार्केट में भी, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितनी निकलेगी, 20,000 रुपीज में उसने 10,000 की वैल्यू एड की, ठीक। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन बेसिकली क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है और रॉ मटेरियल्स में क्या वैल्यू ऐड की जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन के बारे में, ठीक। अब हम दूसरी चीज बात करते हैं, कंजम्पशन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। कंजम्पशन क्या होता है, what is meant by consumption? The process of using up utility of goods and services for direct satisfaction of individuals or collective human wants is called consumption. The households consume a large number of goods such as food, milk, grains, etc., and services like those of doctors, lawyers, banks, etc., to satisfy individual wants. Use of services like roads, schools, hospitals, parks, defense, etc., is called a collective consumption as these are used by public. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिस्कस करें कंजम्पशन को क्या होता है, कंजम्पशन भी बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस ही है जहां पे हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं, यानी उनकी यूटिलिटी को क्या यूज करते हैं, प्रोसेस यूजिंग ऑफ द यूटिलिटी ऑफ गुड्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट। अब हम खाना क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट फूड, क्योंकि हमें भूख लगती है। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है। इसी तरह हम जितनी भी चीजों को इस्तेमाल करते हैं अपने जरूरतों के लिए, ठीक, उनको, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन, कि हमने कितना कंजम्पशन किया, ठीक। आगे चली के यही आप पढ़ेंगे, मैं अभी आप चल के इसी चीजों में आप पढ़ेंगे कि जो पैसा हम अपने कंजम्पशन में खर्चा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक। In national income accounting, houses are treated as capital goods instead of consumer goods as an exception. Since the house continues to produce the housing service for a long period of time and generates rental income to the owner. ठीक, ये चलिए नोट की बात है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो हम जितनी भी चीजों के स्कूल स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिन वस्तुओं का, यहाँ पे वस्तुओं गुड्स के साथ सर्विसेज वर्ड भी आ रहा है, क्योंकि हम देखिए बहुत सारी सर्विसेज भी यूज करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स की सर्विस यूज करते हैं, हम लॉयर्स की सर्विस यूज करते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, जो भी हम इनकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जहां जहां पे यूटिलिटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी यूटिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन, यानी हमने उनका उन चीजों का कंजम्पशन किया है, ठीक। तो दिस आर द थिंग। तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, in this, it is the addition to the existing capital stock of an economy during the part of the production income which is not used as expenditure during the year is an investment. In other words, excess of production over consumption is called capital formation or investment. Capital formation involves production of more capital goods like dams, roads, machines, factories, etc., which are used for the production of goods and helps in accelerating growth. Change in production will cause change in consumption or capital formation. Thus, these
activities are interrelated and lead to the emergence of circular flow of income. कैपिटल फॉर्मेशन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको थोड़ा समझना यहाँ पे आपके लिए अभी बहुत जरूरी है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी हम कह सकते हैं कि एट दिस लेवल आप लोगों के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कि पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि देखिए अगर हम बात करते हैं जब प्रोडक्शन हम कोई चीज का करते हैं तो हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन होना है। हमारे किसान खेती करता है, चावल या गेहूं की खेती जिस चीज की वो करता है, तो वो चावल गेहूं की खेती क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस देश में लोगों को अपनी भूख मिटाने के लिए चावल और खेती की जरूरत है, लोग खाएंगे। अब जाहिर सी बात है खेती करने के लिए उसको कुछ सीड्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत है, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट तो वहां पे भी वो कर रहा है, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई हो नहीं सकता कोई भी चीज। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे हमारे देश में जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक, तो कैपिटल स्टॉक हम किसको कहते हैं, जैसे हमारी मशीनरीज है, फैक्ट्रीज है, ये सब चीजें, रोड्स, डैम्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, सबको हम फैक्ट्रीज वगैरह को क्या हम अपने कैपिटल स्टॉक में इंक्लूड करते हैं कि हमारे देश में इतना कैपिटल स्टॉक है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें जो एडिशन होता है ईयर बाय ईयर, मान लीजिए कि इस साल हमारे यहाँ इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ का है, अगले साल वो बढ़ के 12 लाख करोड़ हो जाता है, ठीक। तो जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो भाई जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है, मशीनरी, फैक्ट्रीज, ये सब क्या नंबर जो इंक्रीज करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। ओके, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब चेंज इन प्रोडक्शन विल कॉज चेंज इन द कंजम्पशन और कैपिटल प्रोडक्शन, दीस एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड एंड लीड टू इमर्जेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि अभी तो ये बहुत बेसिक्स है भाई। देखिए कि सबसे कैपिटल फॉर्मेशन में अभी आप इतना ही समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता। जैसे हम जो भी चीजें इस्तेमाल करें, या तो खेतों से एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। कहीं किसान किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी चीजें बन के आ रही हैं जो हम आप यूज कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये कैपिटल स्टॉक्स में, यानी मशीनरीज में और या तो जो भी जो कैपिटल गुड्स जैसे रोड्स है, मशीन है, फैक्ट्रीज, इन सब में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है कि हमारा चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन क्या है इकोनॉमी में, ठीक। अगर अब लोग मान लीजिए कि जैसे मोबाइल फोन इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो मोबाइल फोन का प्रोडक्शन क्यों होगा, मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां बंद होने लग जाएंगी, तो जैसे इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल स्टॉक कम होने लग जाएगा। तो दिस इज द कि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न क्या है इकोनॉमी में, चेंज इन प्रोडक्शन विल कॉज चेंज इन कंजम्पशन। तो ये सारी चीजें देखिए, ये जो तीन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आप समझ रहे हैं, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीजें तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक। अगर प्रोडक्शन कब होगा, जब कंजम्पशन होगा, ठीक। और इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन होगा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा। तो सारी चीजें अपने आप में क्या है, एक इंटर रिलेटेड है, ठीक। तो इनको बहुत बेसिक से अभी शुरुआत में समझने की जरूरत है। ये पहला वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड ये जो लास्ट में मैं जानना चाहूँ तो ये जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं, राधा बहुगुणा, उनकी बुक का पीडीएफ है। आप लोग चाहें तो उनकी बुक से, मैं से तो अगर आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे ले ही सकते हैं, पीडीएफ मेरे पास है। तो आई होप कि ये बहुत बेसिक से मैंने आज शुरू किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। In the next video, we'll discuss more about these things. Okay. Thank you and have a nice day.